ये है आपका एजुकेटर डैशबोर्ड जो कि हर एजुकेटर को बिल्कुल फ्री मिलता है। फिलहाल ये सिर्फ इंडियन एजुकेटर्स के लिए अवेलेबल है। आगे ये इंटरनेशनली भी अवेलेबल होगा। इससे पहले कि इस एजुकेटर डैशबोर्ड में जो भी सेटिंग करनी है वो कैसे होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि एजुकेटर डैशबोर्ड से आप एक्चुअली कर क्या सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक एजुकेटर का प्रोफाइल है जो कि एजुकेटर ने एजुकेटर डैशबोर्ड से बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं वो लगभग सभी चीज़ें एजुकेटर ने सेट किया हुआ है। जैसे नाम हुआ, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुआ, करंट जॉब हुआ, ये प्रोफाइल पिक्चर हुआ, ये सभी चीज़ एजुकेटर ने खुद से सेट किया है एजुकेटर डैशबोर्ड से। हाँ, ये जो रेटिंग है वो स्टूडेंट करते हैं और ये जो वेरीफाइड एजुकेटर टैग लगाया है वो पोर्टल की ओर से लगाया जाता है। यदि आप अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे करना है। बाकी सभी चीज़ें कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, ये सभी चीज़ें एक एजुकेटर खुद से सेट करता है। अब यहाँ पे देखिए वो क्या क्या सेट कर सकता है। वो अपना नाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना जॉब अवेलेबिलिटी स्टेटस, फिर अबाउट अपना एक बायो लिख सकता है। और वो कॉल बैक फीचर भी ऐड कर सकता है। वो चाहे तो कर सकता है या चाहे तो उसे नहीं भी कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस एजुकेटर ने कॉल बैक फीचर ऐड नहीं किया है। यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉल बैक फीचर आप पेड भी लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉल बैक के लिए आप पैसे लें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये एजुकेटर पे डिपेंड करता है, कॉल बैक से भी वो अपनी कमाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कोर्सेस है, यानी कि एजुकेटर बहुत सारे कोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कोर्सेस कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं कि यदि आप 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस के लिए अवेलेबल है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी सेट कर सकते हैं कि आप गूगल मीट से लेंगे, जूम से लेंगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम से, जो भी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं। यहाँ पे आप सेट करते हैं कि आप किस दिन अवेलेबल हैं, किस टाइम पे अवेलेबल हैं, ये सभी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कौन सा क्लास को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपका मंथली फ़ी क्या है, आपका आवरली फ़ी क्या है, वो सभी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ से परचेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके बुक ऑनलाइन सेशन या रिक्वेस्ट कॉल बैक, बाय नाउ, ये सभी ऑप्शंस स्टूडेंट के लिए। उसके बारे में बाद में चर्चा करूँगा। फिलहाल ये आपका एजुकेटर प्रोफाइल जो दिख रहा है वो आप एजुकेटर डैशबोर्ड से सेट कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही पढ़ाते हो तो आपको ये बनाना चाहिए प्रोफाइल। अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो तो आप ऑफलाइन अवेलेबिलिटी भी सेट कर सकते हैं कि आप होम टीचिंग के लिए अवेलेबल है या आपका ट्यूशन सेंटर है। ये सभी चीज़ें भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जहाँ तक कोर्स की बात हुई तो कोर्स क्या होगा, जब स्टूडेंट कोर्स परचेस करेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा। कि ये इस स्टूडेंट ने एक कोर्स परचेस किया हुआ है माई कोर्सेज में, हाउ टू क्रिएट, ये सैम्पल के लिए बनाया गया है, हाउ टू क्रिएट कोर्सेज ऑन ई विद्या कोर्स। तो जब वो यहाँ पे क्लिक करता है तो इसे ये पूरा कोर्स दिखाई देता है। अब इस कोर्स में आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप लिख सकते हैं जो भी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अलग अलग टेक्स्ट कलर भी दे सकते हैं, आप बोल्ड, इटालिक ये सब भी यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अगर कहीं गलती से मिल भी गई तो बहुत ज़्यादा प्राइस लेंगे, और हम ये चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल फ्री में क्रिएट करके करने का ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार फीचर है। फ्री में आपको ये चीज़ नहीं मिलेंगी। अगर आप वीडियो चाहें, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं इस कोर्स में, बहुत सारे सेक्शंस आप कर सकते हैं और हर सेक्शन में आप मैथमेटिक्स ऐड कर सकते हैं, वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं और क्वेश्चन भी, एमसीक्यू क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, जो इस एजुकेटर ने नहीं किया है, लेकिन वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। वो मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू अगर आप सेट करेंगे तो वो भी हर चैप्टर के बाद दिखाई देगा। वो प्रैक्टिस के लिए आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो बहुत ही शानदार फीचर है इस डैशबोर्ड के, जो कि बिल्कुल फ्री में है। अब बात है कि सब फ्री में है तो फिर ये वेबसाइट कमाता कैसे है। तो जब आप कमाई करते हैं, ये कमाई है आपकी,
तो जब आप उसे विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे कुछ कमीशन लिया जाता है। बहुत ही छोटा कमीशन होता है जो 3% से 20% तक हो सकता है। जनरली आप ये 10 to 5% होगा आपके लिए। तो वो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ऐसे आप यहाँ पे अमाउंट डालिएगा तो यहाँ दिखाई देगा कि कितना कमीशन कटेगा और कितना आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एजुकेटर डैशबोर्ड के बारे में आपको बताते हैं कि एजुकेटर डैशबोर्ड पे सभी चीज़ें कैसे सेट करनी है। तो एजुकेटर डैशबोर्ड यूज करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर एज एजुकेटर करना है। तो जब आप होम पेज पे आएंगे, इस वेबसाइट का होम पेज है, और नीचे आएंगे तो यहाँ आपको गो टू डैशबोर्ड दिख रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी एजुकेटर है, यानी कि ये एजुकेटर का ही डैश प्रोफाइल है, तो उन्हें ये गो टू डैशबोर्ड दिख रहा है। लेकिन अगर आपका अभी प्रोफाइल नहीं बना हुआ है, यानी आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर एज एजुकेटर दिखाई देगा। तो वहाँ से कर लेना है, बहुत ही सिंपल स्टेप है, इसलिए उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर आप एजुकेटर है तो उतना दिमाग आपके पास होगा कि नाम ईमेल डालना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जब आप रजिस्टर कर लेते हैं, अप्रूव हो जाता है, तो ये एजुकेटर डैशबोर्ड आप खोल सकते हैं, यानी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे एजुकेटर प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग है, यहाँ पे आप वॉच नाउ पे करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे सेट करना है। बाकी यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे आप अर्न करते हैं। स्टूडेंट पे करते हैं, आपका सेशन बुक करते हैं, आपका कोर्स परचेज करते हैं, फिर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फिर स्टूडेंट और आप कंफर्म करते हैं और आपको आपका पेमेंट मिल जाता है। कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप चैट या ईमेल भी हमें कर सकते हैं। आगे प्रोफाइल सेटिंग में आप देखेंगे, ये पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग है। तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना कस्टम यूआरएल दे सकते हैं। जैसे कि आप ये यूआरएल देख सकते हैं, अगर आप इसे कॉपी पेस्ट करके इसे कहीं ओपन कीजिएगा, जैसे कि मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो देखिए ये जो मैंने लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है वो यहाँ पे खुल गया। तो आप अपना एक यूआरएल बना सकते हैं, यहाँ पे अपने नाम से एक यूआरएल बना सकते हैं जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये बहुत प्रोफेशनल दिखता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर देना है, आप किस मीडियम से पढ़ाते हैं वो देना है। अगर आप 4 मीडियम में पढ़ाते हैं तो सभी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जो भी आप 4-5 लैंग्वेज पढ़ाते हैं या 2 लैंग्वेज पढ़ाते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपका, अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप एक बायो भी दे सकते हैं जो आपको अबाउट सेक्शन में दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप कॉलबैक ऑफर करते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं या अनटिक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और कॉलबैक के लिए अगर आप प्राइस सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैंने आपको प्रोफाइल में दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोर्स मैनेजमेंट एंड प्रीमियम कंटेंट। तो यहाँ पे कोर्स मैनेजमेंट में आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे कोर्स क्रिएट करना है, लेकिन ये है बहुत ही आसान। आपको सिंपली क्रिएट न्यू कोर्स पे क्लिक करना है, आप जितने चाहें उतने कोर्स बना सकते हैं। जैसे क्रिएट न्यू कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बाद आपको चैप्टर एड्स करते रहने हैं, यहाँ पे चैप्टर टाइटल देना है, यहाँ पे कंटेंट लिखना है। यूट्यूब वीडियोज़ है तो वीडियोज़ दे सकते हैं, MCQ क्वेश्चन देने हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं यहाँ पे कोर्स क्रिएशन के, वर्ल्ड क्लास फीचर, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि मैथमेटिकल चीज़ें भी आप इस टूल का यूज करके बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी फ्री में तो कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो उसके लिए बहुत पेमेंट करना होता है, बहुत टेक्निकल नो हाउ होता है। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे क्रिएट न्यू कोर्स पे क्लिक कीजिए और अपना कोर्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। AI का भी हेल्प ले सकते हैं, आजकल AI का ज़माना है, तो आप AI का हेल्प लेकर के भी एक शानदार कोर्स बना सकते हैं। बाकी कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम हमेशा अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेट करना है, यदि आप ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अवेलेबल हैं तो यहाँ पे आप सेट कीजिएगा, यहाँ पे टिक कीजिएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको सेट करना है कि आपका आवरली रेट क्या है। उसके बाद आप किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं वो आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट क्लिक करेगा तो वो आपका लिंक खुल जाएगा, जो भी आपने प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है, और आप वो स्टूडेंट आपके साथ लाइव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट और कौन सा कोर्स पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट में कौन सा
मतलब उस क्लास में ये क्लास सेट करना है आपको, और उस क्लास का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या कौन सा टॉपिक पढ़ाते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं। और आपका मंथली फ़ी क्या क्या होगा ये यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल कोर्सेस हैं तो आप ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स और क्लासेस ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये ऑनलाइन 1-to-1 क्लास के लिए सेटिंग है। अगर आप कोई स्टूडेंट आपका सेशन बुक करता है, वो अकेले आपसे पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो वो आपका सेशन बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सेट करते हैं कि आप किस टाइम पे जनरली अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि 1 घंटे का ही टाइम दे, आप मल्टीपल तो फिलहाल फीचर नहीं है। अगर आप मल्टीपल आवर्स का देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीपल सेट करवा दूंगा डेवलपर से बोल के कि आप यहाँ पे और भी अगर कोई मल्टीपल टाइम है, कोई सुबह में भी है, शाम में भी है, तो वो भी सेट करने का ऑप्शन आपको कुछ समय बाद देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मल्टीपल टाइम स्लॉट सेट करने का भी ऑप्शन दिखे। उसी प्रकार आप यहाँ पे होम विजिट अवेलेबिलिटी भी सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी होम ट्यूटर हैं, होम ट्यूशन करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपका टाइम क्या है। बाकी सभी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टाइम क्या है, आपका लोकेशन क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका एड्रेस, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सेटिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह अगर आप का कोई ट्यूशन सेंटर है, आप अपने घर पे पढ़ाते हैं, तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ये आपको सेट करना है जब आप अपने घर पे एक स्मॉल ग्रुप को पढ़ाते हैं, तब यहाँ ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और यहाँ पे कोचिंग सेंटर अगर आपका है तो उसके लिए आप एक अलग पेज बना सकते हैं और उसका एक अलग लिंक होगा। कोचिंग सेंटर एक अलग लिंक पे खुलेगा, वो आपके एजुकेटर प्रोफाइल पे नहीं होगा, उसका अपना एक अलग लोगो होगा। और कोचिंग का नाम क्या है, एडमिशन फ़ी अगर कोई है तो वो आप दे सकते हैं। फिर कौन कौन से कोर्सेस आप पढ़ाते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाते हैं, उसका फ़ी क्या है, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे यदि मल्टीपल फैकल्टीज़ हैं तो उन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट के लिए नंबर ऐड कर सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि लोकेशन पिन भी कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट को पता चले कि आप उनसे कितनी दूरी पे हैं। कोई भी स्टूडेंट सर्च करेगा तो वो अपना लोकेशन पिन करके सर्च कर पाएगा। तो इस तरह से बहुत ही शानदार फीचर है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बाद में। उसके बाद जो भी स्टूडेंट आपका सेशन बुक करता है तो वो यहाँ पे दिखाई देता है। कोर्स परचेज का नहीं दिखाई देगा, जो सेशन बुक किया है तो वो सभी चीज़ें आपको दिखाई देगी कि किसी ने कॉल बैक बुक किया है, किसी ने आपका सेशन बुक किया है, और वो सारी डिस्क्रिप्शन के साथ और नंबर के साथ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये भी बहुत आसान है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत है तो मुझे पूछिएगा व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्टूडेंट का जो फ़ी कलेक्ट करते हैं वहाँ यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख सकता है। अगर आप ऑफलाइन फ़ी कलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कितना आपने कलेक्ट किया है और कितना कैसे रिसीव किया है, कैश में, यूपीआई में, वो सारी चीज़ें आप अपना रिकॉर्ड रखने के लिए कर सकते हैं। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 रुपया कटता है आपके वैलेट से अगर आप एक एंट्री करते हैं तो। बाकी ऑनलाइन एंट्री ऑटोमेटिक होती है तो उसके लिए कोई पैसे नहीं कटते। अब यहाँ पे देखिए कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, सिर्फ उसी का फ़ी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये आपके फ़ी मैनेजमेंट के लिए, एक बेसिक फ़ी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास कुछ स्टूडेंट्स है 10, 20, 50, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। बाकी आपके पास बहुत हज़ारों स्टूडेंट है तो वो अलग बात है, लेकिन आपके ऑफलाइन कोचिंग के लिए या फिर ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी, जहाँ 1-2 स्टूडेंट भी आप डील करते हैं, तो उसके लिए ये डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे वेरीफाइड एजुकेटर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप एक वेरीफाइड एजुकेटर नहीं हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देगा, वो भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एजुकेटर जो हैं करिश्मा कुमारी, ये वेरीफाइड एजुकेटर नहीं है। तो जब ये अपने डैशबोर्ड पे जाएंगी तो इनको यहाँ दिखाई देगा गेट द वेरीफाइड टैग। तो यहाँ पे वो अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जो उन्होंने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है।
या फिर वो इस ईमेल पे मेल भेज सकते हैं। ईमेल भेजने से भी वो वेरीफाई हो जाएगा। ये स्ट्रिक्ट रूल है। आप फेक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाला है या गलत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाला है तो वो कभी भी वेरीफाई नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत काम की चीज़ है। तो आप ये डैशबोर्ड कहाँ से मिलेगा, आपको कौन सा वेबसाइट है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है ई विद्या कोश। आप सिंपली ई विद्या कोश सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या फिर आप सीधे evidyakosh.com भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई विद्या कोश का पूरा बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, बहुत सारे पेजेस हैं इसके, वो खुल गए हैं। तो ये वेबसाइट गूगल पे सर्च होता है। आपके प्रोफाइल पेजेस भी गूगल पे सर्च होंगे अगर आपने प्रोफाइल बनाया हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी को बढ़ा देता है, आपके स्टूडेंट बेस को बढ़ा सकता है। तो यहाँ से ओपन करके आप यहाँ पे रजिस्टर एज एजुकेटर कर लीजिएगा अगर नहीं है तो, या फिर सीधे अपने एजुकेटर डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप यदि एजुकेटर है तो ज़रूर इसका यूज करें, आपको लाभ ही होगा, आपको कोई हानि नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। जब आप कमा लेते हैं तो एक छोटा सा कमीशन आपको देना होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि जब आप अपना अमाउंट विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ बैलेंस करते हैं, तो उस समय कमीशन लगता है। बाकी कभी भी आपको पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, एक दो जगह लगते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप फी एंट्री करते हैं तो मात्र 1 रुपया कटता है एक एंट्री के लिए, तो वहाँ पैसे लग सकते हैं। हाँ, और एक जगह आपको पैसे लग सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट है। जैसे कि यहाँ पे कॉलबैक फीचर अगर आप इनेबल करते हैं तो 5 कॉलबैक्स फ्री होते हैं। अगर आपने फ्री किया है तो, अगर आपने पेड कॉल किया है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उससे आप खुद कमाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने फ्री कॉलबैक सेटिंग दिया है तो 5 कॉलबैक्स फ्री होंगे। उसके बाद से अगर स्टूडेंट 5 से ज़्यादा कॉलबैक करते हैं एक महीने में, तो उसके लिए आपको हर कॉलबैक के लिए 5 रुपीज़ देना होगा, जो कि आपके वैलेट से ही कटेगा। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हम अपनी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन फिर भी कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम फ्री में शुरू कर सकते हैं। जब तक आप कमाएंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वेबसाइट पे जाएं, व्हाट्सएप से कनेक्ट करें, या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करें, वहाँ भी हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई देंगे। फेसबुक पे भी देख रहे हैं तो वहाँ भी कमेंट करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फेसबुक पे हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन अगेन। हैप्पी लर्निंग।